टीबी हारेगा देश जीतेगा। जी हाँ, राष्ट्रीय श्रेय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है टीबी की बीमारी। टीबी जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। टीबी के जीवाणु मरीज के खांसने या छींकने से हवा में फैल जाते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। घबराइए नहीं, टीबी से बचा जा सकता है और टीबी को हराया भी जा सकता है। टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। तो आइए देखते हैं कि टीबी के कौन कौन से लक्षण है। 15 दिन से अधिक लगातार खांसी हो, खांसी के साथ बलगम आती हो या बलगम में खून आना, बुखार होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, यह सभी टीबी के प्रमुख लक्षण है। जिन व्यक्तियों में टीबी के लक्षण है उनको बलगम की जांच से टीबी का पता लगाया जा सकता है। टीबी की जांच के लिए चिकित्सक से संपर्क करें। ध्यान रहे, सही जांच के लिए ठीक से खांस के बलगम दें। थूक और लार से टीबी टेस्ट नहीं होता है। बलगम की जांच या टीबी के लिए कोई अन्य जांच में यदि आपको टीबी का इन्फेक्शन पाया जाता है तो इसका इलाज काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। टीबी का इलाज हो सकता है दवा 6 से 8 महीने या अधिक समय तक लगातार चलती है। दवा जितने समय तक कहा जाए उतने समय तक पूरी लें। चिकित्सक की सलाह पर ही दवा बंद करें। इलाज बीच में छोड़ने से या दवा अनियमित रूप से लेने से टीबी लाइलाज और जानलेवा हो सकती है। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि टीबी के जीवाणु खांसने और छींकने से फैलते हैं। खांसते समय मुंह ढककर रखें। जब आप टीबी की दवाई ले रहे हैं तो टीबी की दवाई लेने पर कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, पेशाब या आंसुओं का रंग नारंगी या लाल होना, पेट दर्द होना। लेकिन इनसे घबराएं नहीं। तकलीफ बढ़ने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, लेकिन अपने आप दवा बंद न करें। इसके लिए आपको पौष्टिक आहार लेना आवश्यक होता है। टीबी की रोगी के लिए स्वस्थ आहार में दालें, अनाज, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, तेल, घी, रोटी, चावल, मूंगफली, अमरूद, केले और फल आदि उपयोग में ले सकते हैं। स्वस्थ और पूर्ण पोषण आपकी शीघ्र स्वस्थ होने की कुंजी है। समय पर और पौष्टिक भोजन करें। शराब, धूम्रपान और तंबाकू चबाने से दूर रहें। यह आपके इलाज में बाधा डाल सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिसके माध्यम से आप दूसरों को टीबी के संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके लिए टीबी को फैलने के रोकने के लिए रोगी हमेशा रुमाल से मुंह ढककर खांसें और छींकें। इधर उधर थूकें नहीं। लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह पर जांच कराएं। टीबी के इलाज के दौरान बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए पौष्टिक आहार लें। कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं जो टीबी के बारे में गलत फैलाई गई है, जैसे यह सिर्फ गरीबों को होता है। टीबी किसी को भी हो सकता है, गरीब हो या अमीर। कई लोग ये सोचते हैं कि टीबी गुजरे जमाने की बीमारी है, अब इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में आज भी टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज है। दुनिया के टीबी के मरीजों की चौथाई संख्या भारत में है। एक और गलत अवधारणा पाई जाती है कि टीबी के मरीजों से दूर रहना चाहिए। यह एक दूसरे से हाथ मिलाने और साथ में खाना खाने से फैलती है। लेकिन फेफड़ों की टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने से टीबी फैलती है। इलाज शुरू करने के 2 हफ्तों के बाद इसकी फैलने का खतरा नहीं रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी लाइलाज है, टीबी से संक्रमित होने के बाद मरीज ठीक नहीं होता है, तो यह गलत अवधारणा है। सच्चाई यह है कि टीबी रोग का उपचार पूर्णतः संभव है यदि उसका इलाज निश्चित अवधि तक पूरा किया जाए। बलगम की जांच से लेकर पूरी अवधि तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में टीबी का इलाज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। जो टीबी के रोगी टीबी का इलाज ले रहे हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपये प्रति माह की राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, ताकि उनको पोषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो खरीद सके। यह राशि आपके खाते में 3 किस्तों में उपलब्ध होगी। पहला, जब व्यक्ति टीबी के लिए नोटिफाई हो जाता है, उसके बाद 2 महीने बाद फर्स्ट फॉलोअप, और जब इलाज ख़त्म हो जाता है तो सेकंड फॉलोअप में यह राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। टीबी का संक्रमण एक ऐसी अवस्था है जिसमें टीबी के जीवाणु शरीर में रहते तो है, लेकिन स्वस्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे निष्क्रिय रहते हैं। भविष्य में किसी भी कारणवश रोग प्रतिरोधक शक्ति के कमजोर होने पर ये जीवाणु शरीर में सक्रिय होकर व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण टीबी संक्रमण सक्रिय टीबी में बदलकर व्यक्ति को बीमार करने में ज़्यादा सक्षम होता है।
तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या सामान्य से कम वजन वाले लोग हैं, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, या डायबिटीज़ या किडनी रोगी या HIV से संक्रमित लोग, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग होते हैं जिनमें टीबी का संक्रमण का खतरा सर्वाधिक होता है। यदि आप या आपका कोई प्रिय किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहा है तो इससे आपको और उनसे भी टीबी होने का खतरा होता है। थैंक यू।